हम लाठी खाए हैं, तब जाके हमारी बात सुनी गई और नॉर्मलाइजेशन बंद किया गया। शांति से गए थे। एक बात बताइए, आप इतने शांति से गए थे पिछली बार 6 दिसंबर को। आप इतने गुड़ में जी रहे हैं कि आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। बच्चे लोगों की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, गलती आयोग के मिसमैनेजमेंट की थी, प्रशासन की थी। इसका दोष बच्चों पे क्यों मढ़ा जाए? दोबारा एग्जाम होगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे कीजिएगा? आयोग सीधे सीधे बोलता है कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग भी संविधान पढ़े हैं। एफआईआर कैसे कर दीजिए? खून किए हैं, किसी का कत्ल किए हैं। री एग्जाम पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, फेयर एग्जाम लिया जाए। जहाँ पे गड़बड़ी होने की बात हुई है, जहाँ पे शंका हुआ, वहीं पे ना री एग्जाम होगा। कहाँ सोया हुआ? क्वेश्चन आउट हुआ है। बिल्कुल आउट हुआ है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं आउट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, साइट पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। कई जगह पे 15-15 मिनट लेट क्वेश्चन दिया गया, ओएमआर भरने तक का टाइम अलग से नहीं दिया गया। इसका मिसमैनेजमेंट कौन देखेगा? कई जगह तो शिकायत आ ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं। आप अगर हमें तथाकथित उपद्रवी कहते हैं तो हमें एक बात बताइए, जो पिछले 1-1.5 महीने से जो हम लोग के ऊपर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो उपद्रव तो हमारे ऊपर किया जा रहा है। भारतीय श्रीमद् भागवत गीता लेकर क्यों आए इधर में? मेरे पास गीता है तो किसी के पास संविधान की भी पुस्तक है, इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से, आयोग से ये मांग करते हैं कि हम लोगों के मांगों को सुना जाए। बीपीएससी 17वीं एग्जाम इस बार जो है चर्चा का विषय रहा। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि बीपीएससी का जब एग्जाम होने वाला था, तब बच्चे जो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सड़क में उतरे थे। उसके बाद प्रशासन की लाठी भी चली, उसके बाद एग्जाम भी 13 तारीख को ये लोग दे चुके हैं। लेकिन बापू परीक्षा परिषद में जिस तरह से धांधली होने का खबर आया, उसके बाद बापू परीक्षा परिषद का एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया। और क्या हम मांगे आप लोगों का? हम लोग का बात सिर्फ इतना है कि बच्चे लोगों की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, गलती आयोग के मिसमैनेजमेंट की थी, प्रशासन की थी। इसका दोष बच्चों पे क्यों मढ़ा जाए? दोबारा एग्जाम होगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे कीजिएगा? एग्जाम का स्तर इतना गिरा दिया गया, अब तो सबको पता चल गया। पहले जो पैटर्न सेट किया गया था उसमें तो आया नहीं एग्जाम। ऐसा लग रहा था कि सिपाही का एग्जाम हो रहा है। कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम तो बीपीएससी का था। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे लोग, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको 1 घंटा क्वेश्चन नहीं दिया गया। बताइए, उनको नहीं लगेगा अंदर से? कैसा लगेगा? क्वेश्चन नहीं दिया गया था बापू सभागार में। कितना लेट हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ वहाँ पे। कई जगह पे 15-15 मिनट लेट क्वेश्चन दिया गया, ओएमआर भरने तक का टाइम अलग से नहीं दिया गया। इसका मिसमैनेजमेंट कौन देखेगा? कई जगह तो शिकायत आ ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं, डर रहे हैं बच्चे। डराया जा रहा है उनको। एफआईआर कर देंगे, आयोग सीधे सीधे बोलता है कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग भी संविधान पढ़े हैं। एफआईआर कैसे कर दीजिए? खून किए हैं, किसी का कत्ल किए हैं, कोई गलत काम नहीं किए हैं। हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये धरना स्थल भी है। हम लोग का सरकार से यही निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग की बात सुनी जाए, एग्जाम को पारदर्शी किया जाए। बच्चों के मन में जो आयोग के प्रति शंका है उसको हटाया जाए। आयोग अपनी जो इज्जत होती है वही गंवा रही है, और इसके लिए आयोग की शुद्धता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कारण क्या है? हर बार आपने ये सोचा होगा, आपने ये देखा भी होगा कि ये हर बार इस तरह का धांधली होता ही क्यों है। आयोग कह रहे हैं कि कुछ अब उपद्रवी थे उस परीक्षा। देखिए, उपद्रवी नहीं, अगर वो आप अगर हमें तथाकथित उपद्रवी कहते हैं तो हमें एक बात बताइए, जो पिछले 1-1.5 महीने से जो हम लोग के ऊपर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो उपद्रव तो हमारे ऊपर किया जा रहा है। हम लाठी खाए हैं, तब जाके हमारी बात सुनी गई और नॉर्मलाइजेशन बंद किया गया। शांति से गए थे। एक बात बताइए, आप इतने शांति से गए थे पिछली बार 6 दिसंबर को। आप इतने गुड़ में जी रहे हैं कि आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बाद में जाके लाठी खाए, आप परेशान, आपको किया गया, एजुटेट किया गया अंदर से, तब जाके आपने तब जाके आपने नॉर्मलाइजेशन का आपने निकाला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलिए, एक बात मान लिया कि आपने डिक्लेयर किया लास्ट में, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में आपने क्या कहा? एकदम कदाचार मुक्त मैंने कराया है, ठीक है। तो एक बात बताइए, पूरे राज्य का राजधानी पटना, ठीक है, जिसका मतलब दिल है पटना, पूरा प्रशासन का गुड़ है पटना, तो अब यहाँ प्रशासन से चूक हो गया। अब एक बात बताइए कि आयोग पेपर नहीं दे पा रही है, बक्सा है, ये है, वो है। अरे भाई, ये आप देखिए, हम अभ्यर्थी है, हमें टाइम पे मिलना चाहिए पेपर। अगर आप बोलते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अगर लेट हुआ तो उसका लिए अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। अभ्यर्थी श्रीमद् भागवत गीता लेकर क्यों आए इधर में? इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। हम जैसे मेरे पास गीता है तो किसी के पास गीता दिखाइए।
मेरे पास गीता है तो किसी के पास संविधान की भी पुस्तक है, इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से, आयोग से ये मांग करते हैं कि हम लोगों के मांगों को सुना जाए। जैसे मैं एक खुद बीपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मेरा जो सेंटर था दरभंगा में, मेरा सेंटर था दरभंगा था। जी बिल्कुल। और वहाँ पे एक मारवाड़ी कॉलेज है, वहाँ हम लोग का एग्जाम था। वहाँ पे एक सर थे, सर ने हमें बोला कि आप 20 मिनट के अंदर अपने आंसर शीट को कलर करना शुरू करिए। अगर आप कलर नहीं करते हैं तो आपको एक्सपेंड कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे सीसीटीवी टीचर बोले हैं। हाँ, वहाँ पे जो भी एग्जाम हम लोग कंडक्ट करा रहे थे वो बोले, तो वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा होगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वहाँ, वो तो जांच का विषय, आप जांच करा लीजिए। तो ऐसा क्यों बोला गया कि आप 20 मिनट के अंदर आंसर शीट को कलर करना शुरू करिए, जबकि बीपीएससी में ऐसा कभी नहीं होता है। वो हम लोग का प्लानिंग है, हम लोग किस समय आंसर शीट को कलर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मारवाड़ी कॉलेज में उस सर ने ऐसा क्यों बोला। दूसरा, अप्रैल के महीना में आयोग ने बोला कि यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या हमारा जो क्वेश्चन था कि श्रेयसी सिंह विधायक हैं तो कहाँ के, ये बताया जाए। दूसरा क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो क्या इस तरह का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ग्रुप डी टाइप का क्वेश्चन है, क्या यही यूपीएससी का पैटर्न है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की जो बातें हैं सरकार सुने, और खासकर नीतीश कुमार सुने। हम लोग नीतीश कुमार सर को वोट देते हैं, हम लोग नीतीश कुमार के हैं, नीतीश कुमार सबके हैं, इसलिए नीतीश कुमार हम लोग की बातों को सुने। और जो भी मांग क्या है अभ्यर्थी का, मांग क्या है? री एग्जाम मांग, पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, फेयर एग्जाम लिया जाए। जहाँ पे गड़बड़ी होने की बात हुई है, जहाँ पे शंका हुआ, वहीं पे ना री एग्जाम होगा। बहुत जगह गड़बड़ी हुई, जैसे मैं खुद से दरभंगा की बातों को कह रहा हूँ, कहीं भागलपुर में परेशानी हुई है, खगड़िया में परेशानी हुई है, और हम लोग के पास जो भी एविडेंसेस है, जो भी सबूत है, वो सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष हम लोग रखना चाहते हैं। एक बार हम लोग की बातों को सुने, उसके बाद एग्जामिन करें। चलिए देखिए, अभ्यर्थी जो है री एग्जाम के नारा लगा रहे हैं। देखिए और भी अभ्यर्थी है, इसलिए आप लोग एकदम खड़े हो गए हैं। बीपीएससी तो कर रही है, कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ है। कदाचार मुक्त बिल्कुल नहीं हुआ, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि नहीं हुआ है। हर जगह वायरल हो रखा है वीडियो, हर जगह हर साइट पे वीडियो आउट हो रखा है। एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे निकलते पता चलता है क्वेश्चन आउट हो गया है। कहाँ सोया हुआ, क्वेश्चन आउट हुआ है, बिल्कुल आउट हुआ है। जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं आउट हुआ, बिल्कुल हुआ है। साइट पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आउट हो रखा है हर जगह। क्या हुआ? ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सारे जगह पेपर 1 बजे के आसपास वो मतलब फैला सोशल मीडिया पे। 1 बजे जी चलिए और भी अभ्यर्थी बात करेंगे, क्या कहिएगा? ये कहने क्या है, इसमें पूरा साफ बात है। पूरा साफ बात ये है कि 12,000 बच्चों को आप अलग ट्रीट कैसे कर सकते हैं? 4 लाख लोगों को आप अलग और 12,000 बच्चों को अलग, ये कैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी है? क्या आपके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है अध्यक्ष जी? क्या आप एफआईआर में, जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो आप तो ऐसे भी उस चेयरमैन के पद के लायक नहीं है। एफआईआर पद आप जो हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कैसे बैठे हैं? ठीक है, आप एक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन एक आदमी पर एफआईआर हो जाना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इनवैलिड हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप एक आदमी को अलग मौका दे रहे हैं। कुछ जो बच्चे 12,000 को अलग मौका दे रहे हैं और 4 लाख को अलग मौका दे रहे हैं। उनको पूरा एग्जाम का पैटर्न मालूम हो चल चुका है और 4 लाख को नहीं पता है। तो आप ये कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी पर फाइट कर पा रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है? अगर आप ये नहीं माने तो हम लोग तो कोर्ट जाएंगे। अगर आपने नहीं माना तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी रेडी हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट हम कोर्ट जाने के लिए रेडी हैं। क्या आप लोगों की मांग क्या है? पूरी तरह से परीक्षा रद्द हो और ये चेयरमैन है उनको हटाया जाए। चेयरमैन को हटाया? हाँ, चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि ये नॉन सीरियस है, ये शुरू से ही नॉन सीरियस है। चलिए, तो चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में, उनको हटा दिया जाए और री एग्जाम हो। एक बार दिखाइए, री एग्जाम की नारा लगा रहे हैं अभ्यर्थी, कह रहे हैं कि देखिए 12,000 अभ्यर्थी को फिर से मौका दिया जा रहा है और 4 लाख अभ्यर्थियों को अलग पैटर्न और 12,000 अभ्यर्थी को जो है अलग पैटर्न दिया जाएगा। क्वेश्चन है ये कैसा इंसाफ है? नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तमाम वीडियो सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।